मैंने खड़े होकर कहा कि सर मैं कल वाला सुना दूंगा। तो सर मैं जब एडमिशन लेने आया था तो मैंने सर से कई देर बात की थी कि मैं एडमिशन लूंगा, सर ने कहा था मत लो अभी, तो सर को शक्ल याद थी। तो कहा अरे तुम तो कल ही तो आए थे। मैं कल नहीं, मैं परसों आ गया था। हाँ हाँ अभी 1-2 दिन हुए हैं। तो तुम्हें कल वाला याद है? मैं कल वाला नहीं, मुझे पिछले 2 दिन का पूरा याद है। तू 2 दिन का सुना सकता है, मैं अगर लाइन इधर से उधर नहीं होने दूं। मैं अपने भाई लगे बालाजी के नाम लगे तो पूरे के पूरे 2 पन्ने सुनाए। 2 पन्ने, और 2 पन्ने के 2 दिन का जो भी 4 पन्ने 5 पन्ने जो थे वो सुनाए। तो क्लास में बच्चों ने तालियां बजाई, अरे जोरदार जोरदार। एक वो इंग्लिश मीडियम की लड़की थी, वो खड़ी फिर उसने भाई साहब इंग्लिश में भयंकर गालियां निकाली। अपने थोड़ा ठीक ये रहता है कि अपने को इंग्लिश आती नहीं, इसलिए अपने को गालियां महसूस नहीं हुई कि क्या निकाली, पर उसके शक्ल से लग रहा था गालियां तो निकाल रही है अपने को। दुनिया में 2 प्रकार की चीजें होती है, जिनको रटा जा सकता है उनको रटा जा सकता है, जिनको समझा जा सकता है उनको समझ। तुम हनुमान जी हो सारे, तुम्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान है? रूम पे आप करते नहीं हो। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज पढ़ी जाए और वो चीज ना हो। आप क्या यूं मन मार के पढ़ते हो, आपके अंदर वो जो एक फील होता है ना कि या तो आप इसलिए पढ़ते हो कि मुझे एग्जाम देना है, या आप इसलिए पढ़ते हो कि अब यार सर ने पढ़ाया तो पढ़ना ही है। कभी यूं ये फील है मुझे याद करना है और मुझे आना चाहिए, सारे के सारे पन्ने मेरे को याद होने चाहिए। मैं हूं बंदा पूरा रजिस्टर याद कर जाए। मैं इस बार क्या है 2 साल से वैसे बैच बनाने शुरू किए जिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के बैच, इंटीग्रेटेड वाले बैच। तो मुझे लगा इनको अलग क्या पढ़ाए, क्या किया जाए। भाई राजस्थान हिस्ट्री तो वो सेम ही है, सिलेबस भी आरएस का करवाना है। और यदि जैसे अब मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूं ऐसे सिलेबस कराऊं तो 18 महीने में कंप्लीट। फिर इनसे 3 साल की फीस किस बात के लिए, तो इनको तो वैसे पढ़ाना पड़ेगा। मुझे यार क्या किया जाए। मुझे लगा यार आप थोड़े बड़े बच्चे होते हो तो आपको मैं कहता हूँ घर पे जाके पढ़ लेना। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप पढ़ ले हुए, हालांकि पढ़ते नहीं हो, मैं ऐसा मान लेता हूं कि यार पढ़ ही लिए होंगे, आप अपने अच्छे बुरे को जानते हो तो आपने कर लिया होगा। मुझे लगा ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ये इनको नहीं जानते। तो मैंने 2-3 दिन तो ऐसे याद करवाया। फिर मैंने तीसरे दिन कहा कि अब मैं सुनूंगा रे तुमसे, मैं किसी रैंडम किसी को खड़ा करूंगा और मैं सवाल नहीं पूछूंगा। वो यहां आएगा, यहां सामने खड़ा होकर कैमरे के सामने खड़ा होकर और पूरा पूरा सुनाएगा जो मैंने कल पढ़ाया। ठीक है सर। पहले दिन एक कोई बच्चा आया, उसने कहा सर मैं सुनाऊं? हाँ। तो कितने पेज पढ़ाए थे? तो मैं 3 पेज 2 पेज जितने भी पढ़ाए हुए थे उतने पेज पढ़ाए हुए थे। उसने बोलने की कोशिश की, बीच में 1 लाइन 2 लाइन पे अटका। हमने बीच के अंदर कहा अरे वेरी गुड वेरी गुड, एक आधी लाइन उसको हमने याद दिलवा दी, अरे ये है, वो बोल गया उसको। उसके बाद हालात ये थे कि मेरी 2 घंटे की क्लास का 1 घंटा केवल इस लड़ाई को निपटाने में चला जाता था कि सर मैं सुनाऊंगा। फाइनली तो मुझे याद है भरतपुर का बच्चा था दिगंबर सिंह, उसने एक दिन मेरे को पूरा रजिस्टर सुनाया, 100 पेज पहले से लेके लास्ट तक। और का के की चेंज थोड़ी हो जाए। हमारे यूं था कि अरे यार कुछ तो गलती कर, ताकि हम कहें कि यार ये लाइन नहीं बोली थी। मतलब मैंने भी शायद मैं खुद दोबारा सुना था ना तो एक आधी लाइन ऊपर नीचे होती, उस बच्चे ने एक आधी लाइन भी ऊपर नीचे नहीं। और वो तो उस बच्चे का मुझे नाम याद आ रहा है, सैकड़ों उस क्लास के अंदर बैठे होंगे, दोनों में, फर्स्ट इंटीग्रेटेड और सेकंड इंटीग्रेटेड। अब मुझे पता नहीं मेरे आने के बाद वो वैसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, मैं तो कहते गया था पढ़ो। पर उन दिनों में जब मैं शुरुआत के अंदर पढ़ा रहा था वो याद कर रहे थे। मैं खुद जब पढ़ा करता था मुझे पूरा का पूरा ऐसा कैसे याद हो जाता था, और मुझे नहीं, मेरे आसपास में जितने लोग थे सबको ऐसा कैसा याद हो जाता था। मैं तो हमेशा वो एग्जांपल ही देता हूं कि मैं नया नया क्लास के अंदर आया ही था। 6 जुलाई को सर का बैच शुरू हुआ, मैंने 13 जुलाई को एडमिशन लिया, 1 जुलाई को आरएस की वैकेंसी आ गई थी। वैकेंसी के बाद बरसाती मेंढकों की तरह हम बैग उठा उठा के आए थे। तुम भले लोग हो जो वैकेंसी से पहले आए हुए हो। तो मैं जब 6 जुलाई को एडमिशन लेने आया था तो भी सर ने मुझे, 13 जुलाई को एडमिशन लेना है, 6 जुलाई को बैच शुरू हुआ था, तो मुझे सर ने मना किया कि तुम एडमिशन मत लो। मेरा उस साल बीए फाइनल था, मतलब सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया था मेरा। तो सर ने कहा यार तू ये मत ले एडमिशन, वैसे भी तू एलिजिबल ही नहीं है वैकेंसी के लिए, और ये तेरा अभी तक तो इसका रिजल्ट ही नहीं है फॉर्म। तो मैं सर रिजल्ट तो आ जाएगा, मेंस तो इसका तो आगे आगे होता रहता है, मेंस है तब तक तो मेरी फाइनल भी हो जाएगी। तो सर ने कहा पर फिर भी ये जो प्री वाले बैच होते हैं ये बहुत भागम भाग के अंदर हम बैच करवाते हैं, तुम पढ़ नहीं पाएगा, बाद में फाउंडेशन में आ जाना। सर अब मैं घर से सामान उठा के आ गया, अब मैं वापस जाऊंगा। और तब सर के पास ये होते नहीं थे कि प्री का बैच अलग और फाउंडेशन के अलग, वही 2 बैच हुआ करते। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो हम दो, एक मैं एक कजन और थे, हम दोनों क्लास के अंदर बैठने लग गए उसमें। अब उस क्लास में भीड़ हो गई, जैसे आपकी क्लास के अंदर खूब सारे बच्चे हो गए तो उसमें थोड़ी ज्यादा ही भीड़ होगी। सर ने कहा इस बैच को 2 टुकड़ों में बांटेंगे, सुबह और शाम। शाम को कौन कौन आना चाहेगा? तो हमने कहीं हाथ खड़ा कर दिया, बस शाम को आए। तो सर ने ये रैंडम पूछा कि यार जब अलग अलग कर रहे हैं तो आज इतने सारे लोग बैठे हो तो मुझे ये बताओ कल वाला पूरा किसको याद है?
मेरा वो तीसरा दिन था क्लास के अंदर। तो मैं क्या, जब पहले दिन 13 जुलाई को जो मैंने पढ़ा, घर पे जाते मेरे साथ जो कजन थे, मैंने उनको सुना दिया कि ये ले सुन, मैं पहली लाइन से लास्ट लाइन तक बोल रहा हूँ, जहां जहां लाइनें मिस करूँ वहां तू मेरे को बता दे, ठीक। 14 तारीख को वापस पढ़ के गया, मैंने पूरा 13 का भी सुना है, 14 का भी सुना है, तो उन्होंने कहा ठीक चल रहा है तेरे। उन्होंने भी लगभग लगभग मेरे को सुना दिया वैसा का वैसा। अब वो 15 वाले दिन 16 वाले दिन सर ने कहा अलग करेंगे, तो कल वाला किसी को याद हो तो क्लास में सुना दो खड़े होके। क्लास में किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, किसी ने खड़ा किया, तो मेरे कजन थे, उन्होंने कहा तू खड़ा हो जा, तेरे को याद तो ही। तो मैंने कहा किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, इसका मतलब प्रॉब्लम तो है ना, ये नहीं हो अपने खड़े होने कपड़े उतर जाए। उसने मेरे को वापस कहा कौन जानता है, कौन जानता है अपने को, यहाँ पे नए नए 2 दिन हुए हैं, क्या बेइज्जती क्या हो रहा है, और मेरे को कॉन्फिडेंस है तू खड़ा हो और तू सुना देगा पक्का। मैं खड़ा हुआ और मैंने खड़े होकर कहा सर मैं कल वाला सुना दूंगा। तो सर मैं जब एडमिशन लेने आया था तो मैंने सर से कई देर बात की थी कि मैं एडमिशन लूंगा, सर ने कहा था मतलब अभी, तो सर को शक्ल याद थी। तो ने कहा अरे तुम तो कल ही तो आए थे। मैं कल नहीं, मैं परसों आ गया था। हाँ हाँ अभी 1-2 दिन हुए हैं, तो तुम्हें कल वाला याद है? मैं कल वाला नहीं, मुझे पिछले 2 दिन का पूरा याद है। तू 2 दिन का सुना सकता है, मैं अगर लाइन इधर से उधर नहीं होने दूं। मैं अपने भाई लगे बालाजी का नाम लगे तो पूरे के पूरे 2 पन्ने सुनाए, 2 पन्ने, और 2 पन्ने के 2 दिन का जो भी 4 पन्ने 5 पन्ने जो थे वो सुनाए। तो क्लास में बच्चों ने तालियां बजाई, अरे जोरदार जोरदार। एक वो इंग्लिश मीडियम की लड़की थी, वो खड़ी हुई, उसने भाई साहब इंग्लिश में भयंकर गालियां निकाली। अपने थोड़ा ठीक ये रहता है कि अपने को इंग्लिश आती नहीं, इसलिए अपने को गालियां महसूस नहीं हुई कि क्या निकाली, पर उसके शक्ल से लग रहा था गालियां तो निकाल रही है अपने को। कुल मिला के उसके कहने का सेंस ये था कि एक लड़के ने रट्टे मार के 2 दिन का क्लास में सुना दिया, इसमें तालियां बजाने का हो सकता है? इसको पढ़ाई कहते हैं क्या? तो दिलीप सर ने वापस उनका अरे कूल कूल, अरे चिल चिल चिल, ऐसे नहीं करते। और दुनिया में 2 प्रकार की चीजें होती है, जिनको रटा जा सकता है उनको रटा जा सकता है, जिनको समझा जा सकता है उनको समझा जा सकता है। और रटना बुरा नहीं है, याद करना, याद करने में क्या बुरा है? याद है तो आंसर हो जाएगा, याद नहीं है तो आंसर। उसने कहा ऐसे तो मैं भी याद कर सकता हूं। सर ने कहा वेलकम, कल आप याद कर गए ना, क्या दिक्कत है? अगले दिन उनको वाकई पूरा का पूरा याद था। सिलेक्ट हो गए थे, आरएस हो गए थे वो। उसके बाद उस क्लास में हमारे से एटमोस्फियर बना था, उस श्याम वाले बेच के अंदर हमारे कोई हम 15-20 लोग थे जो इस बात के लिए डेली यूं लड़ लिया करते सर से कि मैं सुनाऊंगा। फिर वो ज्यादा मुझे लगा कि यार फिर अपनी तो वो खत्म हो गया, अपने तो एक दिन सुना पाए, अब नए नए अफसर कहते भाई तूने सुना दिया ये सुनाएगा, फिर अपने नया लेके आए सर मैं उल्टा सुनाऊंगा। ये ऊपर से बोल रहे ना भगत आंदोलन में, मैं इधर से बोलूंगा 1952 के अंदर जराइम पे ऐसा कानून समाप्त कर दिया गया था। बागाबाद सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने इस्तीफे दे दिए थे। मीणा सुधार समिति 1944 में बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार, राजे लक्ष्मी नारायण झरवाल थे। 1944 के नीम का थाना सम्मेलन में मगन सागर ने मीन पुराण बुक लिखी, गौरवशाली इतिहास लिखा। उल्टा सुना दूंगा सर। और सर इन्होंने टाइम नोट करो, इन्होंने 2:30 में सुनाया, मैं सर 2 में सुनाऊंगा, उल्टा सुनाऊंगा। जब झील होती है ना अंदर, जब करना होता है तो बंदा कुछ ही कर लेता है। तो वो है कि भाई, जबकि वो जो भी 2-3 इंग्लिश मीडियम वाले लोग थे वो बाद में से सुनाते, उनका इस प्रकार से कभी याद नहीं किया होगा, उनका राजस्थान जीके से कोई लेना देना नहीं रहा होगा। भाई मेरे जैसे लोग तो क्या भाई, हम तो ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए, इसलिए इस प्रकार की चीजों में थोड़े थे भी कि भाई राजा महाराजाओं की हिस्ट्री, थोड़ी कहानियां भी सुनी हुई थी, थोड़े नाम भी सुने हुए थे, नेताओं के नाम भी सुने हुए थे। जो प्रॉपर आप में से भी इंग्लिश मीडियम के बैठे होते हैं तो आपको ये नाम भी पढ़कर बड़ा अजीब से लगता है कि यार क्या भागावास, बट भागावास ऐसा है ना, क्या चौकीदार मीना कहां से ले आए? तो आपको यूं लगता है अजीब सा, हमें ये अजीब नहीं लगता, हमारे आसपास में घटित हुई घटनाएं है तो लगता है यार हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी याद कर लेता हूँ, बाकी नहीं कर पाते। पर जब मैंने उन बाकी बच्चों को भी देखा तो समझ में आया कि यार कोई भी कर सकता है। इसलिए मैंने उन इंटीग्रेटेड वाले बैच के अंदर मेरी वो 10 साल बाद की चीजें वापस उसे इंप्लीमेंट की। यार जब मैं कर सकता था इनकी एज के अंदर तो ये कर सकते हैं, और रिजल्ट एकदम वैसे वैसे थे जैसा मैं चाहता था। आप भी कर सकते हैं, पूरे के पूरे रजिस्टर याद कर सकते हैं। इवन मैं कहता हूं यदि आप इस प्रकार से याद करने की कोशिश करें, 2-4 दिन यो मन में धारोगे, जब तक याद नहीं हो, मैं और कुछ करूं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊं, तो मैं याद नहीं हो, पन्ने के पन्ने स्कैन हो जाए दिमाग के अंदर में। और केवल इसमें नहीं, ये का ये साइंस में, ये का ये जियोग्राफी में, ये का ये पॉलिटी में, सारे के सारे हो जाते हैं। तो मेरे बाद में अब मेरे एक फ्रेंड है, इस बार आरएस सिलेक्ट हुए, वो मेरे रूममेट थे, वो 2012 के अंदर आरएस दे, 2012 में आरएस दे। तो उनका इंजीनियरिंग चले उस समय, तो कोचिंग ज्वाइन कर ली, पर कोचिंग ज्वाइन करते हाथों हाथ इंजीनियरिंग एग्जाम आ गए। एग्जाम आ गए तो उनका मैं कोचिंग ही नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा तुम हिस्ट्री घर पे। और मेरे में थोड़ी टीचिंग एबिलिटी थी कि भाई मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा तो किसी घर पे बिठा के पढ़ा दूं, थोड़ा समझा ठीक सकता था मैं, तो मैं उनको डेली पढ़ा देता। मैं कोचिंग पढ़ा हुआ था, रजिस्टर लेके वो समझाना था, देखो ये ऐसे याद करना, ऐसे याद करना, ऐसे याद करना।
और वो ठीक याद भी कर लिया करते। तो मुझे याद है कि भाई याद जब बंदा कर लेता है तो क्या होता है, तो मैं उनसे डेली पूछता, पुराना पूछता कि मैं मिडिवल पढ़ा रहा हूँ, एंशिएंट पूछूंगा, एंशिएंट पढ़ा हूँ तो मॉडर्न पूछूंगा। तो कहते ठीक है, एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, ये याद करना, एक पुराना, तो रिवीजन भी होता रहेगा, नई चीजें भी अपने पढ़ते रहे। तो मैंने उनसे एक दिन जनरली पूछा कि बताओ पाल वंश का संस्थापक कौन था, बंगाल में पाल वंश था, उसका संस्थापक कौन था। तो और मैं कहता था बिना ऑप्शन दिए पूछूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, सीधे सीधे बताओ। तो उन्होंने कहा याद है याद है याद है, रुक जा तू एक बार, तू मत बोलना, बता रहा हूँ, जीप पे नीचे ही आ रहा है, क्या नाम था। मैं क्या टाइम लगाते यार, मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरे खुद को पढ़ना है। उनका बस 2 सेकंड रुक जाता हूँ। फिर उन्होंने फाइनली कहा यार नहीं याद आ रहा, पर मेरे राइट वाले पेज के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसको स्कैन करना कहते हैं, और एग्जैक्टली आपको याद आएगा। आप ढंग से चीजों को याद कर लीजिए, आपको याद आएगा कि ये जो लाइन लिखी हुई थी मेरे कि 1944 में मीणा सुधार समिति बनाई गई थी, ये नीचे से तीसरी लाइन है, आपको ये भी याद आएगी। एग्जैक्टली उस पे राइट वाले पेज के सबसे लास्ट वाली लाइन के इधर लिखा हुआ था पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। उस टाइम नाम याद नहीं आ रहा उनको, पर उनको पेज दर पेज याद थे, इसलिए याद किए जा सकते हैं। आप याद करने की कोशिश क्या कीजिए। और मैंने तो बताया ना आपको, पढ़ाई वो नहीं है जो नोट्स खोल के की जाए, पढ़ाई वो है जो नोट्स बंद करके की जाए। आप नोट्स बंद कीजिए, फिर चीजें दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। आप जब दिमाग यूज ही नहीं लोगे तो काम कैसे करेगा। आप तो यूज लाइए। क्या क्या लिखा हुआ मेरे नोट्स में पहले, उसमें लिखा हुआ है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, एक पार्टी का नाम। फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्थापना 1927 बॉम्बे। फिर क्या लिखा है, अध्यक्ष विजय सिंह पथिक, सॉरी वो दीवान रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक, राजपूताना मध्य भारत के सचिव रामनारायण चौधरी। फिर लिखा हुआ 1928 राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। फिर लिखा हुआ 1931 अजमेर रामनारायण चौधरी अध्यक्ष। फिर लिखा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने सपोर्ट किया, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। फिर 31 जयपुर बूंदी, 34 मारवाड़ आड़ती, 36 बीकानेर जोधपुर, 38 में 39 कोटा किशनगढ़ सिरोही। फिर है कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, झालावाड़। मैं नहीं कहता आपको ऐसे याद आएगा जैसे मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने ये बात 100 बार बोली, आपने नहीं बोली, ऑब्वियस सी बात है। पर जब आप ऐसे बोलोगे ना इन चीजों को, तो आप कैसे याद आएगा कि 1927 अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अब आपको ये तो याद आएगा कि नीचे लिखा हुआ है स्थापना 1927 लिखा हुआ है, पर ये कहां है ये दिमाग में नहीं आएगा। यार बॉम्बे थी, अब राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो बॉम्बे का तो क्या लेना देना है। तो सर ने कहा था अजमेर, अजमेर थी, ऐसा कुछ ना कुछ आपका दिमाग क्यों स्ट्राइक करेगा वहां पर। नहीं याद है, छोड़िए उसको। आगे अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। अब आप उसको बाद में ये पूरा पढ़ लो, उसके बाद रजिस्टर खोल के देखो, तो बॉम्बे था, बॉम्बे में बॉम्बे सोच रहा था, बॉम्बे। अब यकीन मानिए अगली बार जब कभी ये वापस खोलेंगे, आप पढ़ोगे सबसे पहले अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, आपका दिमाग आएगा बॉम्बे। 27 बाद में याद आएगा, बॉम्बे पहले याद आएगा, क्योंकि दिमाग जानता है कि तुम बॉम्बे भूलते हो। दिमाग उन चीजों को अलग, कंप्यूटर है पूरा, एक एक चीज स्टोर करता है, कैसी कहां स्टोर करनी है वो आप पे डिपेंड करता है ना। जैसे आपका आपका मोबाइल है ना, कि मोबाइल आपको पहचानता है। मैं कहता हूं आप मोबाइल में आज घर पे जाके यूं देख लो कि यार शूज खरीदने हैं, और कौन से एडिडास या पूमा, कौन से जो शूज है उन पे सेल आ रखी है ना। आपने 2 एडिडास के शूज देखे, आप यकीन मानिए अगले 3 दिन तक आपको एडिडास वाले मैसेज करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, एडिडास आपको फोन कर दे कि आप वो शूज खरीदना चाह रहे थे, या वो नॉर्मली होंगे एडिडास पे ये 50% सेल चल रही थी, आप आइए। और आपका मोबाइल भी आपको वही वही चीजें दिखाएगा, है ना। कई बार मेरे को कोई स्टूडेंट आके कहता है कि सर मैं सारे दिन आपके वीडियो देखता हूं, तू देखता नहीं है, मोबाइल दिखाता है, तूने 2 ही दिन देखे थे, अब तू चाह के भी नहीं हट सकता। अब तेरे मन में आता होगा और कुछ देखें, पर तेरे मोबाइल में आता ही नहीं हूं, क्योंकि मोबाइल ने तेरे को पहचाना कि इसको ये पसंद है तो ये दिखाया जाए। अब तेरा दूसरा भी वीडियो आएगा ना, तो वो किसी और को एजुकेशन का आएगा, इसके अलावा तेरे पास तीसरा कोई वीडियो नहीं आएगा। हाँ, तू 3 दिन तक मेरे वाले वीडियो नहीं देख के सर्च कर करके वापस नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, तू ये देख, अगले चौथे दिन मैं नहीं आऊंगा, पॉलिटिकल आएंगे। भाई मेरे मोबाइल में तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं मेरा तो नहीं देखता। खुद की आवाज सुनने से बुरा कुछ भी नहीं होता, इसलिए मुझे मेरा वीडियो कभी खुद की आवाज, आप खुद की आवाज रिकॉर्ड की भी वापस सुनना, अलग बंद कर इसको, चला ही मत मेरे सामने। कफ्त होगी आपको कि यार ये कैसी आवाज निकालता हूं मैं ऐसे, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मेरे मोबाइल में तो मेरे नहीं आते, मेरे मोबाइल में आ गया क्रिकेट,
कि मैंने क्रिकेट के वीडियो देखे तो क्रिकेट के वीडियो आएंगे, मेरे मोबाइल में आएंगे कोई पॉलिटिक्स की बातें तो पॉलिटिक्स वाले वीडियो, क्योंकि मैंने वो देखे थे। वैसा का वैसा जैसे कंप्यूटर या मोबाइल आपका ध्यान रखता है, आपका दिमाग ध्यान रखता है कि किन चीजों को तुम भूलते हो, किन चीजों को जल्दी याद करते हो। जिनको भूलते हो उनको अलग स्टोर करता है वो। पर आप कोशिश कीजिए, पर इसके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है आप जो अनावश्यक गतिविधियां हैं उनसे दूर हटें। दिमाग जब तक फोकस नहीं होगा ना तब तक इस प्रकार की चीजें नहीं होगी। आप ये चाहते हैं कि आप 4 घंटे क्लास के अंदर पढ़े, उसमें भी केवल लिखने पे ध्यान दें, सुनने पे ध्यान ना दें। फिर आप चाहते हैं कि 11 बजे यहां से क्लास छूटती है, 1 बजे यहां से क्लास छूटती है, आप 4 बजे घर जाए, बीच में 3 घंटे तक थड़ी पे बैठ के दोस्तों से इधर उधर की हताई भी करें, फिर बाद में 4 बजे आप खाना खाएं, सो जाएं, फिर 7 बजे बैठ के पढ़ने लगे आप, उसमें भी बीच में 10 बार आप मोबाइल देखें, मैं कहता हूं कुछ भी याद नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए 1 बजे आपकी क्लास खत्म हुई, आप जल्दी से जल्दी जितने न्यूनतम समय में घर पहुंच सकते हैं घर जाइए, कि आप 1:30 बजे घर पहुंचे, आप 2 बजे घर पहुंचे, जितने पहुंचते हैं। आप खाना खाया, आपने मान 2:30 बजे खाना खाया, 2 बजे खाना खाया, आप हाथों हाथ उस नोट्स को लेके बैठिए। मैं कहता हूं यदि आप 2 बजे घर पहुंचे और हाथों हाथ आपने वो चीजें रिवीजन करनी वापस शुरू की, रिवाइज करनी वापस शुरू की, जो मैंने 2 घंटे पढ़ाया था उसके रिवीजन में टाइम लगेगा 1 घंटा। आप इसी चीज को दिन में सो जाइए, फिर शाम को याद कीजिए, उसी में टाइम लगेगा 1.5 घंटा। आप शाम को भी याद मत कीजिए, आप रात को याद कीजिए, उसी में लगेंगे 2 घंटे। आप पूरा छोड़ दीजिए, अगले दिन याद करने को कीजिए, टाइम लगेगा 2.5 घंटे। आप 3 दिन छोड़ दीजिए, माइका लाल वापस याद नहीं कर पाए। और आप एक दिन कोचिंग मत आइए, और वो जो 2 घंटे मैंने लिखवाया था वो तो आप जिंदगी भर याद नहीं कर पाओगे, और याद हो भी गया तो आप में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि मुझे आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने 13 जुलाई को एडमिशन लिया, 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच 7 दिन का सर ने पढ़ा दिया, 7 दिन का सर ने पढ़ा दिया। अब उसका क्या करें, अब तो इतने बैच भी नहीं होते, तो हमने कहा खुद ही पढ़ लेते। मैंने वो 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच वाला पढ़ लिया, खुद पढ़ लिया, याद कर लिया, मेरे दोस्त को सुना दिया, क्लास में खड़े होकर सुना दिया। आज दिन तक मेरे उस 7 दिन वाला जो हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है उसमें मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मेरे को आता है कि नहीं आता है। मैं बीच में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया करता था क्लास में, जब वो 7 दिन वाली क्लास आती मुझे डेली डर लगता कि स्टूडेंट को ऐसा सवाल ना पूछ ले जो मेरे से ना आए। मैं जानता था कि इनको ऐसा कोई सवाल नहीं आता जो मुझे नहीं आता। मैं मेरे दिल को पूरी सांत्वना देता था कि नहीं, तू इनसे ज्यादा जानता है, ऐसे कोई सवाल नहीं होगा जिसका जवाब तेरे को आएगा। पर मेरा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाया, जबकि वो 13 जुलाई से आगे वाली चीजें मुझे लगता था तू कुछ ही पूछ, मैं पैगंबर हूं, ये सब कुछ मुझे आता है, इसके बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। कारण कि वो मैं क्लास में बैठा हुआ था, सुनाई हुई थी, चीजें पढ़ी हुई थी। ऐसा आप कतई नहीं कह सकते कि आपने पढ़ा और याद नहीं हुआ। 10-15 दिन 20 दिन झोंकिए इसके अंदर, मारिए अपने अंदर, माथा मारिए इसके अंदर। आप 15-20 दिन लगातार ये हैबिट डाल लेंगे, उसके बाद में आपको सारी चीजें याद होगी, आपको मजे आएंगे। और सबसे अच्छी बात है, इंजॉय आना चाहिए इसमें। यदि पढ़ते समय आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके पढ़ाई का उद्देश्य क्यों लिखता है कि एग्जाम होगा, एग्जाम पास कर लेंगे, क्यों लगना चाहिए कि यार कल मैं पढ़ के आया था और मैं जानता हूं कि आपराधिक जनजातीय अधिनियम जैसी कोई चीज होती है, मेरे आसपास में और कोई नहीं जानते। एग्जाम दूं नहीं दूं, पर मुझे पता है कि यार अंग्रेजों के टाइम में ऐसे कानून भी आए थे जिनमें जाति विशेष को टारगेट करके भी कानून बना दिए गए थे कि सब आपको थाने में दिल्ली आना पड़ेगा। अजीब नहीं लगता आपको कि किसी एक जाति को यह कहा जाए कि तुम दिल्ली थाने में आना? केवल पढ़ने की चीज थोड़ी है यार, वो सोचने समझने की चीज है। पर ये जब इंजॉय लोगे तब चीजें याद भी होगी, इनमें इंटरेस्ट लोगे तब चीजें ज्यादा याद रहेगी आपको। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीजों पे। बाकी जो मैंने कल ही बताई थी आपको, बाकी गतिविधियों से हटिए, आप इसी पे फोकस कीजिए, सारे सब्जेक्ट याद होंगे। मेरे क्या है, इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री अच्छे सब्जेक्ट रहे, तीनों दिलीप सर पढ़ाया करते, तो मेरे इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री के तीनों रजिस्टर याद थे। मैंने 2017 के बाद तो वो एग्जाम ही नहीं दिया, 2017 में आईएएस का मेंस दिया हुआ, उसके बाद तो वो एग्जाम ही नहीं दिया हुआ। आरएस तो 2013 के बाद में देने बंद कर दिए थे। 2013 वाला वो रिजल्ट आया फाइनल, उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो उसके बाद एग्जाम देने बंद कर दिए कि भाई उसमें रैंक पीछे आ रही थी, मरने दो, अब अपने इधर है। उसके बावजूद इकोनॉमी पॉलिटी का, हिस्ट्री चलो मैं पढ़ाता हूं, इकोनॉमी पॉलिटी मैंने 2017 के बाद हाथ नहीं लगा के देखी होगी। मैं आज भी किसी को कहता हूं कि यार जो कोचिंग वाला रजिस्टर है, मुझे कोई 4-5 घंटे दे दे, मैं याद कर दूं पूरा, कि मैं वैसे वैसे सुना दूं कि ये इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो मेरा इतनी बार पढ़ा हुआ है, इतनी बार इंटरेस्ट लेके पढ़ा कि मुझे वो पन्ने दर पन्ने याद है जो मेरा रजिस्टर लिखा हुआ। अब ठीक है, अब वाले में कुछ नई बातें जुड़ गई तो वो पढ़ने में जरूर जोर आएगी, करंट की बातें जुड़ जाती इकोनॉमी पॉलिटी में, पुरानी बातें सारी की सारी याद। मेरे याद है एक बार कोई एक आईएएस वाले अटेम्प्ट में और ज्योग्राफी याद करनी, और मेरे ज्योग्राफी क्वेश्चन हर बार गलत हो जाते। मैम आते, लक्षिता मैम से मैंने पूछा मैम ये ज्योग्राफी याद नहीं होती क्या करें, और मेरे समझ में तो आती नहीं मैम, आप जब कहते हो प्रशांत महासागर धारा उठ के इधर उठ के, मेरे नए तो महासागर समझ में आता ना, धारा समझ में आती कि किधर से किधर उठ जाती है।
तो उन्होंने कहा आप तो याद कर लो, आप याद कर लेते हो, मैं याद तो कर रहा हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, याद करने में क्या है, तो फिर हो जाएगा। मैं ज्योग्राफी के 3 रजिस्टर याद कर गया कि अपने याद कर लो इनके। अब जिधर से जो धारा उठती है बात का बाद में देखेंगे। मेरे एक रूममेट, उनकी ज्योग्राफी शानदार, बड़ी शानदार, मेरे को जब भी समझ में नहीं आती मैं उनसे पूछता कि यार ये क्या है, ला नीनो अल नीनो किधर से उठती है किधर आती है, थोड़ा बताओ यार। और वो मुझे समझाते, भयंकर अच्छी ज्योग्राफी, मैप रीडिंग इतनी शानदार, मैप के में समझाते मुझे, देखिए यहाँ से ये है, ये यहाँ पे ये होगा तो इसका असर ये पड़ेगा, ये गर्म है, ये ठंडी है, ऊपर उठेगी नीचे आएगी, पूरा का पूरा समझाते। उसी साल मुझे याद एक इंडियन ओशियन डाइपोल का क्वेश्चन था, भारतीय द्विध्रुव हिंद द्विध्रुव का क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मेरा सही, उनका गलत। जब घर पे चेक करने लगे तो मेरा उन्होंने, वो था यूं सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, तो उन्होंने जैसे देखा उन्होंने कहा मैंने कितना समझाया था तेरे को, फिर भी गलत करके आ गया, ये क्यों लगा क्या? मैंने कहा कि देखो यदि ये गलत है ना, इसका मतलब मैम ने जो नोट्स लिखे हैं वो गलत है, क्योंकि नोट्स में लाइन लिखी हुई है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है कि नहीं होता, पर नोट्स की लाइन है, तो या तो नोट्स गलत है, और यदि नोट्स गलत नहीं है तो आपका गलत है, अपना सही है। उन्होंने थोड़ा इधर उधर देखा, उन्होंने कहा यार तू ठीक याद कर लेता है यार। मैं ये भी इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये भी नहीं कि कोई स्टूडेंट आगे इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट याद होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं, याद सारे याद होते हैं। हम करना चाहें तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा इन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, थोड़ा यूं पढ़ते समय आप क्या मरे मरे से रहते हैं एक तो, और कईयों को तो आपको देख के मुझे यूं लगता है कि आपके घर वालों ने आपको 1,04,000 रुपए दिए और जाकर जा सिमरन, हमारा तेरा आपस में कोई लेना देना, जो तू जाने तेरा काम जाने, और तुम यहाँ पे जबरदस्ती आके बैठ गए। अब तुम्हें लगता है यार ये बकवास करेगा मास्टर, इसकी बकवास भी सुननी, घर पे जाके याद भी करना, ऐसे नहीं होंगे। जिंदा रहना पड़े क्लास के अंदर, क्लास में सजीव रहेंगे, क्लास में इंटरेस्ट लेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे याद होंगे। और उससे भी अच्छा कि क्लास में जो पढ़ाया जाए उसमें फील किया करो कि मैंने एक नया चीज सीखी, ये केवल मुझे आती है, जो लोग तैयारी नहीं करते उनको नहीं आती। आप जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलता है ना कि यार फ्रांस से हमने गणतंत्र व्यवस्था ली, तो आपका दिमाग काम करेगा ना, इसलिए गणतंत्र दिवस पर फ्रांस वाला आया हुआ है, जयपुर आया है। मैं कल ही कोई दिलीप सर का एक वीडियो मेरे सामने आ रखा था, तो दिलीप सर उस वीडियो में कह रहे थे कि भाई हमने है ना 15 अगस्त पे तो अपने चीफ गेस्ट बुलाते नहीं, 26 जनवरी पे अपने चीफ गेस्ट बुलाते हैं, और सबसे अधिक चीफ गेस्ट यदि किसी देश का आया तो वो आया फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस वालों को हमने कह रखा है कि भाई जब गणतंत्र व्यवस्था तुमसे ली है तो तुम तो आओ, और उन्होंने भी अपने कह रखा है कि और कोई व्यवस्था बैठ जाए तो ठीक, वरना हम तो आए। इस बार भी हमने पहले अमेरिका वालों को कहा कि भाई साहब 26 जनवरी को आना, उन्होंने कहा हमारी बुकिंग चल रही है, हमारे आ नहीं सकते, तो फिर हमने मैक्रो कहा कि भाई ने कहा समझ गया आ रहा हूं बस 26 जनवरी के आसपास जब भी पहुंच जाता है, नई चीजें पता चलती है ना यार। मैं कल जब वो सर वाला वीडियो देख रहा मुझे लगा अरे यार इतने दिन तक याद ही करते थे गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से लिए, आज यार सर ने बहुत इजी समझा दिया यार। अपने वाली क्लास में सर ने ऐसे नहीं बताया होगा, इस वाली क्लास में तो बच्चों को अच्छा बताया, फिर दिमाग अपने आप जुड़ता है, अच्छा मैक्रो आई रखा है, इस बार तो जयपुर हो रहा रखा है आज, इसलिए अखबार में बाकायदा है परकोटे के अंदर ना आए, परकोटे के अंदर अंदर का जो अजमेरी गेट के अंदर का जयपुर उसमें ना आए, ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, उधर ना आए, उधर भारत के प्रधानमंत्री जी घूमेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति जी घूमेंगे, हवा महल के बाहर पिएंगे। नई चीज पता चलती है ना यार। अब एक तो कोई रट्टे मारे गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस ले, गणतंत्र व्यवस्था संसदीय ब्रिटेन, तो फिर थोड़े दिन में संसद चली जाती है फ्रांस, गणतंत्र आ जाता है ब्रिटेन। इसको थोड़ा सा कोई इंटरेस्ट लेगा, हाँ यार ये मैक्रो आया हुआ है, और मैक्रो आया हुआ ये गणतंत्र दिवस पर आया है, हमने गणतंत्र व्यवस्था कहां से ली है, फ्रांस से। चीजें याद भी हो जाए, आप किसी को बताओ तो भी अगले को इंटरेस्ट आए, और इससे अच्छा आप किसी ना किसी को पकड़ पकड़ के पढ़ाया करो। आपका जो रूममेट है, आप जिस पीजी के अंदर रहते हो, आपने जो पढ़ा, कईयों को तो क्या इसलिए नहीं पढ़ाते, उसको लगता है दूसरे को याद हो जाएगा, मुझे याद हो गया फीस मैंने दिया, वो और किसी को याद करने क्या फर्क पड़ता है। आप जितनी चीजें, मेरा एक भी रूममेट मेरी क्लास में बैठना पसंद नहीं करता कभी, तो मैं कई बार हंसता हूं उनको, यार तुम मेरी क्लास में क्यों नहीं बैठते यार, तो उन्होंने कहा देख तूने ये जो क्लास वाली कहानियां हैं, जो तेरे क्लास के पढ़ाने के तरीके हैं, ये हम पर इंप्लीमेंट कर लिए, तेरे शुरुआत के एक्सपेरिमेंट हम ही तो थे, रूम पे हम ही तो पढ़ पढ़ के सताया करता था, तू कुछ ही पढ़ लेता, हमें जबरदस्ती कहता कि पढ़ो,
भले रूममेट थे वो भी पढ़ लिया करते, और मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बता, ये देखो तुम्हें ये बता देता हूँ मैं, ये मैं आज पढ़ गया था ये बता देता हूँ। आप भी पकड़ा करो। होना ये चाहिए कि आपके रूममेट आपसे दूर भागने चाहिए। अब ये सुनाएगा कुछ ना कुछ यार, और को नहीं मिले तो मकान वाले को बुला करो, अंकल इधर। पता है क्या मीणा आंदोलन क्या था? इधर बैठो बैठो, मैं सुनाता हूँ आपको मीणा आंदोलन। पहले ना डले थाने में जाना पड़ता था, पता है क्या आपको? याद हो जाएगी यार चीजें, किसी को समझाया करो, पढ़ाया करो। आई बात समझ में? तो आप कल से कोशिश करेंगे किसी को पूरा रजिस्टर दे, कोशिश करना रजिस्टर देना अपने किसी रूममेट को, भाई को, जो आपके साथ रहे। एक तो ये सिंगल तो रहना ही मत रहे कोई। आप में से कई एकल खोलडे और होते हैं जो सिंगल रहते हैं, सिंगल नहीं रहना रहा कभी, है ना। कईयों का आता है कि सर मैं किसी के साथ रह ही नहीं सकता, दिक्कत ही है भाई। तुम जिस सर्विस में जा रहे हो सर्विस पब्लिक डीलिंग है। तुम जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हो सर्विस का नाम ही पब्लिक सेवा है, और तुम कहते हो कि मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, फिर इस सर्विस की तैयारी गलत है। फिर तो तैयारी मत कीजिए। फिर तो कोई ऑफिस टाइप की जॉब देखिए जिसमें तुम कंप्यूटर पे जाके 12 घंटे बैठे रहो, आसपास वालों से केवल मुस्कुरा के नमस्ते कर लो और शाम घर वापस आ जाओ। यहाँ तो माथा पच्ची करनी है, भांति भांति के लोग, कोई ऐसा जो गालियां निकालेगा, कोई ऐसा जिसको तुम्हें गालियां निकालनी है, उस प्रकार के लोगों से मिलना है। यार पब्लिक डीलिंग की सेवा ऐसे कैसी बात कर सकता है? तो आपका रूममेट होना ही चाहिए। आपका रूममेट आपके जिले का नहीं होना चाहिए, वो किसी दूसरे क्षेत्र का होना चाहिए, ताकि क्योंकि आपके जिले का होते तो फिर आप जिले वाली पंचायती करोगे, है ना। तुम्हारे सरपंच के चुनाव में कौन जीता, हमारे एमएलए फलाना बन गया, वो वाली पंचायती होनी नहीं चाहिए। दूसरा होना चाहिए नया बंदा हो, नए बंदे से नई संस्कृतियां सीखे, फिर उसको कहोगे लाइए सुन, और मैं सुना रहा हूँ, फिर वैसे ही लाइनें बोलने शुरू करो। भगत आंदोलन, अब मेरे इसमें क्या लिखा, वागड़ क्षेत्र भील जनजाति, मन ही मन खुद रिविजन करो, उसको सुनाओ पूरा। वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति, गोविंद गुरु, आपके सुरजी भगत, वेद शाह, बंजारा परिवार, पूरी पूरी क्यों लाइनें याद करनी? मतलब मैं तो जब नोट्स बनाता था ना, मैं तो आपको जब नोट्स बनाते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कितने क्यूट टाबर हो तुम, पूरी लाइनें लिखते हो। मैंने कभी नहीं लिखी। मैं जब भी मैं सुनता सर की बातें कि भाई, और उस टाइम मेरे साथ वाले मुझे लगता है ज्यादातर ही ऐसे नहीं बनाते थे। मैंने आसपास का एटमोस्फियर ऐसा ही था कि सर ने लिखा है 2 नेता थे, सर लिखा दिया भाई एक नेता थे, उनका नाम था गोविंद गुरु या गोविंद गिरी, कुछ ही लिखवा दिया ऐसा। अब सर ने पूरी एक लाइन बोली, सर एक लाइन बोलते, इनका जन्म वेदसा नामक गांव में बंजारा परिवार में हुआ था। मैं खाली ये लिखता, जन्म वेदसा बंजारा परिवार। गुरु राजगिरी। अब वापस लिखाते, यह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। सिंपल ही, स्वामी दयानंद का प्रभाव। इन्होंने संप सभा की स्थापना की। संप सभा 1883, प्रथम अधिवेशन 1903, मांगे 33, 1910, मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर। हुआ था, किया था, गया था, ये लिखने के थोड़ी होते हैं। इतना तो समझ आता है ना खुद की। ऐसा थोड़ी है कि तुम इतना लिख के जाओगे जन्म वेद साहब बंजारा, और घर पे जाकर वेद साहब पापा है या सा लगा है, सा पापा ही हो सकते हैं। राजस्थान में सा लगाते भी है पापा के नाम के आगे। पापा सा रहा होगा तो वेद सा रहे होंगे। अच्छा, और पापा बंजारे रहे होंगे। हाँ, इतना तो नहीं होगा ना। इतना तो क्लास में सुन के गए तो याद आएगा ना, वेद सा गांव का नाम, खत्म ना खेत। आपका पूरा ध्यान केवल, मुझे कई बार यूं हंसी आती है जब मैं बोलता हूं इनका जन्म वेदसा नामक गांव में बंजारा परिवार में हुआ था, तो मैं क्या एक बार पूरी लाइन बोल देता हूं, फिर मैं उसको इंग्लिश में बोलने लग जाता हूं कि बॉर्न इन दिस दिस दिस। वापस हिंदी वाले में आता हूं, इनका जन्म वेदसा नामक गांव में बंजारा परिवार में हुआ था। स्टूडेंट लिख रहा है इनका जन्म वेदसा नामक गांव में बंजारा परिवार, यहां तक पहुंच गया। मैं वापस इंग्लिश बोलता हूं। मैं जब तक इंग्लिश बोल रहा हूं मेरी तरफ देख रहा है, अच्छा हिंदी में पूरा लिखवा दे इसको। बोलता हुआ था तू नहीं लिख सकता, जन्म होता ही होगा, और जन्म में क्या हो सकता है भाई? अब ये तो हो नहीं सकता कि इनका जन्म वेदसा नामक गांव में बंजारा परिवार में पत्थर मारने के कारण, ऐसा तो नहीं लिखूंगा ना मैं।
और कोई इतने नोट्स भी नहीं बना पाता है, इतना नोट्स के लिए कोचिंग भी डिपेंड करता है। इसका मतलब उसने 1,04,000 रुपए केवल नोट्स बनाने के दिए, जो कि नोट्स सबकी दुकान पे 3500 में आते। यदि आपका उद्देश्य कोचिंग आके नोट्स बनाना है, तो फिर यार नोट्स सबसे नोट्स करके घर पे पढ़ लो, वीडियो सुन लो। फिर तो वीडियो वाला ऑनलाइन कोर्स सरल मिल जाएगा आपको। आप एक दोस्त के पास में ऑनलाइन कोर्स पढ़ो, उसको कर देना यार मुझे दिखा दे, सुबह तू देख ले, शाम को मैं देख लूं, उसके कर लो, आधी फीस उसको दे देना। तो है ये कह रहा है टेलीग्राम पे मिल रहा है, हैक हो रखा पूरा ऐप है। पुराना नया क्या होता है, हिस्ट्री में किसका बाप चेंज करेंगे। करंट की बातें थोड़ी बहुत वो कि वो चेंज करने की बाकी हो, और वो ज्यादा अच्छा पड़ा। वो तो जब हमारा क्या ऑनलाइन का अपना पूरा स्प्रिंग बोर्ड का ऐप ही हैक हो गया था, ऐप हैक हो गया तो लोगों ने उसको 1100 रुपए में बेचना शुरू कर दिया।